हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहे होंगे। आज हम प्रश्नावली 4.1 की बात करने वाले हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, वो आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक ना। तो आइए इसको हम बेसिक जानकारी पहले ले लें कि आखिर में द्विघात समीकरण होता क्या है। अगर आप इस बेसिक जानकारी को आज जान जाते हैं तो फिर चैप्टर क्या चीज़ है, चैप्टर को आप धुआं धुआं कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है ना, उसका व्यापक रूप क्या होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कौन है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा ना। देखिए हम बताते हैं, एक्सरसाइज लिख दे यहाँ पे 4.1। तो हम पढ़ेंगे क्या, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है ना। देखिए ax² है, bx है, प्लस में c है, इक्वल में 0 है। जहाँ पे a जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो a है, b है, c है, क्या है जी, चर है कि फिर अचर है, बताइए। अचर है। जितना भी काउंटिंग होता है ना, जितना भी नंबर होता है ना, उस सभी क्या है, अचर है, वो बदलने वाला नहीं है। अचर चर में क्या अंतर होता है, जैसे मान लीजिए 1 है, तो 1 कहीं भी किसी भी हालत में रहेगा ना तो 1 ही बोलेगा, उसका मान चेंज नहीं होगा। लेकिन x जो है ना, कभी x का मान देखे हैं ना, मैथ बनाते होंगे आप, तो x का मान 1 आता है, 2 आता है, -5, -10, यानी अनेकों तरह का मान आता है। x बराबर, y बराबर, z बराबर, जितना भी है उतना, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना a, b और c जो है ना, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे अचर है। क्या है, अचर है। यहाँ पे अचर है, इसका मतलब ये काउंटिंग को रोल करता है, 1 2 3 4 5 वाले को रोल करता है, ठीक ना। x² का कोफिशिएंट भी कहलाता है ये, और x का कोफिशिएंट b, आई तो c है ही, c के साथ में कोई भी क्या चर संख्याएं नहीं हैं, ठीक ना। आई क्या होंगे, x हो गया, x हो गया, क्या है, चर संख्याएं है, इसका मान हमेशा बदलता रहता है। बस आपको इतना जानना है। तो इतना कुछ जानने के बाद आपको सिर्फ एक बात याद रखना है। कौन सी बात, कि स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर पावर में 2 होना चाहिए, किसके, तो चर संख्या के पावर में अगर 2 है तो फिर क्या है, वो द्विघात समीकरण है। 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। 2 से कम भी हो जाता है तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए 3 हो जाएगा तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये नहीं रहे, इतना ही रहे, bx + c, तो क्या हो जाएगा ये जी, रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसकी चर्चा हम है ना बाद में करेंगे, ठीक ना। सिर्फ हमें इतना ही जानना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। तो यही आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन में टिक आउट कर दीजिएगा, क्योंकि यही क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इतना ही जान गए ना। बस आप क्या कीजिए, कोई भी क्वेश्चन दिया है ना, कोई भी समीकरण दिया है ना, उसको आप सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके छोटा कीजिए। लास्ट में देखिए कि आप इसके रूप में वो आया कि नहीं आया। अगर आ गया ना तो फिर क्या कहेंगे कि दिया गया जो समीकरण है ना वो द्विघात समीकरण है, ठीक ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, ठीक ना। देखिए हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 4.1 का जांच कीजिए कि क्या
निम्न द्विघात समीकरण है। यानी दिया गया जो समीकरण है ना, ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक ना। तो चलिए एक एक करके हम इसको देख ही लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1। क्या देखेंगे जी, पहले इसको हम रफ कर देंगे तो आसान रहेगा बताने में, क्योंकि स्पेस भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा रहेगा, तो फिर हमें दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए यहाँ से जो है ना, अगर आप सीख लेते हैं ना समीकरणों को हल करना, तो आपको आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक ना। तो इत्मीनान से ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चनों को आप समझते चलिए, बहुत ही फायदा होगा आपको एग्जाम टाइम में, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, देखिए इसमें इंक भी कमी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 है। तो 1 में क्या है, x प्लस 1 है। क्या है, x है प्लस है 1 का स्क्वायर है। हम क्वेश्चनों को सीख रहे हैं ना कि सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चनों को हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन बना के तो निकल जाएंगे, क्योंकि हमको सब याद है ना, बना देंगे कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन आपको तो सीखना है ना, तो आपको इसको क्या करना होगा, ध्यान से सुनना होगा। देखिए यहाँ पे x प्लस 1 है, इसका होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं तो तोड़ सकते हैं, नहीं जानते हैं ना, तो इसको क्या कीजिएगा, 2 बार गुना कर लीजिएगा। x प्लस 1 इंटू में x प्लस में 1, ठीक ना। अब बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है ना, तो 2 में x से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें इस x से इस सभी में गुना कराएंगे, इस 1 से इस सभी में गुना कराएंगे। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है इस x से क्या गुना कराना है, इस सभी में। तो हम सभी को क्या कर दिए, गुना में इसको रख दिए, प्लस 1 बच गया। तो फिर इस प्लस 1 में x प्लस 1 से गुना कराना है ना, हमने इसको रख दिया। अगर आपका मैथ एकदम वीक है ना, आप बहुत कमज़ोर है ना, तो आप अच्छी जगह आ गए हैं। x में x से गुना कीजिएगा तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे प्लस कितना हो गया, x हो गया, प्लस यहाँ पे x में 1 से गुना कीजिएगा तो x ही ना बचेगा। अब प्लस 1 में प्लस 1 से तो कितना हो जाएगा, प्लस 1। अब बराबर में कितना हो गया, 2x हो गया, माइनस में 6 हो गया। यहाँ तक नो डाउट, ठीक ना। फिर आगे देखिए x स्क्वायर है ना, यहाँ देखिए एगो x है, एगो x है, तो एगो x 2 x, ठीक है ना। अब प्लस में फिर 1, अब बराबर में यहाँ 2 x हो गया, माइनस में 6। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए, बराबर की इधर भी 2x है, बराबर की इधर भी 2x है। अगर ये उधर जाएगा तो माइनस में घट के फिर ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम अपनी सहूलियत के लिए इसको यहीं पे काट देते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया जी, x स्क्वायर बच गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 1 बच गया, और उधर से माइनस 6 हम बुलाएंगे तो प्लस 6 बनकर यहाँ आ जाएगा। तो उधर टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, एगो 6 गो, 7 गो हो गया ना, बराबर 0 हो गया। देखिए किसी भी समीकरण में अगर चर यानी x का स्क्वायर हो जाए, पावर में 2 हो जाए, तो 2 से ज़्यादा नहीं ना है, 2 से कम भी नहीं है ना, पावर 2 है ना, तो क्या लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण होगा। यह समीकरण एक क्या है, द्विघात समीकरण है। समीकरण है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या कहता है जी, कि x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर है, माइनस में क्या है, 2x है। उसके बाद देखते हैं बराबर है, माइनस 2 है, इंटू में क्या है जी, 3 माइनस x है। कुछ नहीं करेंगे, फिर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, ये तो खुद क्या है, सॉल्व किया हुआ है, ठीक ना। हाँ,
अब यहाँ -2 से 3 में गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 में x से गुना कीजिएगा 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए जी, सभी को इधर बुला लीजिए। यहाँ -2x है, इधर क्या होगा, पहले इसको बुलाइए तो प्लस में है ना, जब बराबर की इधर आएगा तो अपना चिन्हवा क्या कर देगा जी, चेंज कर देगा, तो -2x हो जाएगा। ये -6 है ना, जब इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। यानी बराबर के इधर उधर जाते हैं ना तो अपना चिन्ह को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आप देखिए x² हो गया, अब -2x तो माइनस कितना हो गया, 4x हो गया, प्लस में 6 हो गया, = 0 हो गया। अब बताइए ये क्या है, ax² + bx + c के रूप का है कि नहीं। तो लिखेंगे क्या कि यह द्विघात समीकरण होगा। क्योंकि लिखना होगा ना, तो लिख देंगे क्योंकि x क्या सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है, यानी मैक्सिमम पावर कितना है x का, चर संख्या का 2 है। तो क्या कहेंगे, 2 जिसका पावर होता है वही ना द्विघात समीकरण कहलाता है जी। तो द्विघात समीकरण है। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, x-2 है, क्या है, x-2 है, इनटू में क्या है, x + 1 है, ठीक है ना। बराबर में देखिए क्या है, x -1 है, x प्लस में क्या है, 3 है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, गुना करा देंगे। इस x में ई वाले x से गुना कराएंगे तो क्या होगा, x² होगा ना। फिर x में 1 से कराएंगे तो प्लस में क्या होगा, x होगा। -2 में x से कराएंगे तो -2x होगा, और माइनस प्लस कितना हुआ, माइनस हुआ। 2 में 1 से गुना कराएंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर लिए, सभी के साथ सभी का गुना करा लिए। फिर वही काम इसमें करना है जी। x में x से गुना कराइएगा तो क्या होगा, x² होगा। x में 3 से गुना कराइएगा तो 3x होगा। -1 में x से गुना कराइएगा तो x होगा, -x, माइनस प्लस कितना हुआ, माइनस हुआ। 3 में 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 3 होगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, देखना है सिर्फ, क्या देखना है जी, x² है ना, तो हम x² यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। 2x में से 1x खत्म हो गया तो कितना बचा, -1x बचा। क्यों, क्योंकि माइनस वाला चीज़ क्या है, ज़्यादा ना है, तो उसका चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। -2 हो गया, बराबर में देखिए x² हो गया। यहाँ पे 3x में से यानी 3 गो x है, उसमें से 1 गो x खत्म हो गया तो क्या बच्चा, माइनस में 2x थोड़े बचा, प्लस में बचा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला मान ज़्यादा है। आपके पास 10 रुपया है ना, तो आप 10 रुपया से कम रुपया किसी को भी दे सकते हैं, तो आप कर्ज में नहीं रहिएगा। 11 रुपया दीजिएगा तो ये कर्जा हो जाएगा ना, तो माइनस क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ देखिए बताया था ना आपको बार बार कि बराबर की इधर दोनों में क्या है, x² है, तो यहाँ से ई कैंसिल, यहाँ से ई कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ देखिए क्या होगा, माइनस में x है, माइनस में 2 है ना। अब इसको सबको बुलाइए अपने पास, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 2x आ गया, प्लस में क्या हो गया, 3 आ गया, = 0 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x है, यहाँ पे 1 गो x है, तो 2 गो 1 गो कितना हो गया, 3 गो x हो गया, वो भी क्या, माइनस में। 3 में से 2 गया, कितना हो गया, 1 हो गया, वो भी क्या, प्लस में, = 0 हो गया। बताइए ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पावर में जो है ना, चर राशि जो है ना x है, उसके पावर में क्या है, 1 है। पावर में 2 होता तभी ना द्विघात समीकरण होता। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है जी, नहीं है, ठीक ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये आपके पास चौथा नंबर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए इस सभी से सभी में गुना कराना है बस। देखिए x में 2x से गुना कराइएगा तो कितना होगा, 2x में तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। x में 1 से कराइएगा तो कितना होगा जी, x होगा। -3 में 2x से कराइएगा तो 3 दूना क्या होता है, 6 होता है, 6x हो गया। फिर -3 में +1 से कराइए तो कितना हो जाएगा जी, माइनस प्लस -3 हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। x से x में कराइएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में x से कराइएगा तो 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, सभी को पहले बुला ही लेते हैं, पहले इसको कैलकुलेशन कर लें। उसके बाद 6 गो x है, उसमें से 1 गो x किसी को दे दिए तो कितना बचेगा, 5x तो बच ही जाएगा, लेकिन चिन्ह में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस वाला का पावर ज़्यादा है, ठीक ना। और फिर यहाँ पे -3 हो गया। बराबर में क्या करेंगे, इसको पहले बराबर नहीं करते हैं, ठीक ना, इसको बुला लेते हैं अपनी ओर। तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो भी माइनस में आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे 2x स्क्वायर है, उसमें से 1 गो x स्क्वायर ख़त्म हो गया तो आपके पास 1 गो x स्क्वायर बचा ना। अब यहाँ देखिए -5x -5x तो -10x जोड़ देंगे, और यहाँ पे -3 बच गया = 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसका घात क्या है, 2 है, ठीक है ना। अब आइए हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। तो 5 नंबर को यहाँ देख लेते हैं, ठीक ना, कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें गुना कराएंगे तो 2x में x से कराइएगा तो 2x स्क्वायर, 3 दूनी 6 होता है ना, 6x, चिन्ह का होगा प्लस माइनस माइनस, और फिर यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 3 में 1 से गुना कराइएगा तो क्या होगा, 3 यानी 3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए x में x से कराइए तो x स्क्वायर, इस x में 1 से कराइए -1 से तो -x हो जाएगा। +5 में x से करिए तो कितना होगा, प्लस में 5x हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, फिर वही काम, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 6 गो x और 1 गो x कितना हुआ, -7 गो x हुआ, अब प्लस में 3 बराबर। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर हो गया, 5 गो x में से 1 गो x ख़त्म हो गया तो 4 गो x बचा ना, अब माइनस में 5। अब सभी को क्या करेंगे, अपने पास बुला लेंगे। उधर वाले जितना है ना, कहेंगे चलो हमारे साथ आ जाओ, लेकिन सब तो आएंगे, लेकिन अपना अपना चेंज क्या कर लेंगे, चिन्ह को ही चेंज करके चले आएंगे। क्यों, क्योंकि बान को छलांग लगा रहे हैं बराबर को। तो अब यहाँ देखिए ना, 2 गो x स्क्वायर में से 1 गो x स्क्वायर ख़त्म हुआ तो आपके पास 1 गो x स्क्वायर बच गया। अच्छा 7 गो x है और 4 गो x है, तो 7 4 11 गो x नहीं हो गया, और 3 गो है और 5 गो है, तो 5 3 प्लस में 8 नहीं हो गया, बराबर में 0। बताइए तो इसका घात कितना है, 2 है ना, अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो क्या लिखेंगे, यह जो है ना वो क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। सारा क्वेश्चन देखिए सही है, ठीक ना, तो आप कोशिश कीजिएगा तो बना लीजिएगा, ठीक ना। एक बताते हैं हम 6 नंबर, देखिए सब क्वेश्चन हम बताएंगे तो फिर आप घर पे क्या बनाइएगा बताइए। x स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ प्लस में क्या है 3x है, प्लस में क्या है 1 है, ठीक ना। बराबर कीजिए, x -2 है, इसका होल स्क्वायर है,
हमने आपको बताया था ना कि जितना भी होल स्क्वायर है ना उस सभी को हम तोड़ देंगे। कैसे? इसको 2 बार लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, बराबर में x में x से गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर, x में माइनस 2 से तो माइनस 2x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, इसको सबको क्या करेंगे वैसे ही उतार देंगे। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x, आई प्लस में 4 है। अब यहाँ देखिए कट गया ना, बराबर की एक और है। अब हम क्या करेंगे जी, सभी को अपने पास बुला लेंगे। किसको? इधर। तो क्या हो गया, माइनस है तो प्लस में इधर आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में इधर आ जाएगा। अब देखिए 3 गो x है 4 गो x है, 4 3 कितना हो गया, 7 गो x हो गया। अब माइनस 4 में से एक खत्म हो गया तो क्या होगा जी, माइनस में 3 होगा इक्वल टू 0 होगा। तो क्या लिखेंगे, ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका घात क्या है, 2 नहीं है, घात क्या है, 1 है। ये रेखीय समीकरण है। ठीक ना। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम बता दिए। 7 नंबर में क्या करना है, क्यूब है, x प्लस 2 का क्यूब है ना, तो आप 3 बार गुना कर लीजिए। क्या, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो पहले क्या कीजिए, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 को गुना कर लीजिए, जितना आएगा ना उसमें फिर x प्लस 2 क्या 2 से गुना करा लीजिए। आए देखिए फिर बराबर कीजिए, आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक ना। अगर आपको नहीं आता है तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक ना। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक ना। तो आप चल के जाइए और इसको बनाइए। 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा तो फिर कल वाली क्लास में हम इसको बता देंगे। ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।